हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में रैकरिंग वाले संख्या को पेपर टैक्यू के रूप में लिखना है, यानी ये जो दशमलव के बाद रैकरिंग संख्या है इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखने से पहले क्या होता है, दो तरह का इसमें क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लॉन्ग विधि से बनता है और ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्ट विधि से भी इसका ट्रिक आता है। तो उसका ट्रिक इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम सब्जेक्टिव तरीका देखते हैं, सब्जेक्टिव इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे कि ये 0.3 के ऊपर रैकरिंग है, तो रैकरिंग का मतलब क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। तो 0.3 के ऊपर रैकरिंग का मतलब होता है 3 बार बार आना और ये अनंत तक आना। जैसे कि ये होता है 0.33333, ये आता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, डैश 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 दे रही। तो इसका दो तरीके का क्वेश्चन होता है, एक 3 के ऊपर रैकरिंग रहेगा या 0.3 के ऊपर ऐसे 3 3 दिया रहेगा और ये रैकरिंग मैंने 10 डैश डैश रहेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। और रैकरिंग के ऊपर है मतलब क्या, जितने भी संख्या के ऊपर रैकरिंग होता है वही संख्या बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर रैकरिंग है, 3 बार बार आएगा और ये अनंत तक जाएगा, ये अशांत होता है। तो इस तरह का अशांत जो होता है परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या को हम भिन्न यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको पी बट्टा क्यू के रूप में कैसे लिखें, इसको सब्जेक्टिव तरीका आज बताएंगे और इसके बाद वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव तरीका शॉर्ट विधि से यानी ट्रिक से कैसे कैसे बनाया जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और टिक लगाने के लिए आप सब्जेक्टिव मेथड बना के इसके बाद टिक लगाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव विधि का एक ट्रिक आता है जिसकी सहायता से हम बहुत ही कम समय में इसका पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं सब्जेक्टिव तरीका कैसे बनता है। जैसे कि 1.23 के ऊपर रैकरिंग है ना, तो जितना भी संख्या के ऊपर रैकरिंग होता है वो ही संख्या बार बार रिपीट होता है। तो 1.23 है, दोनों के ऊपर रैकरिंग है तो 2 3 बार बार आएगा, 2 3 इस तरह से। इसका मतलब रैकरिंग का मतलब यही होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2.43, 3 के ऊपर रैकरिंग है, 4 के ऊपर नहीं है, तो 3 बार बार आएगा, 4 यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और 3 बार बार आता रहेगा और अनंत तक ये जाएगा। तो ये एक अशांत है, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्टिव तरीके कैसे बनाया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि x बराबर 0.3 के ऊपर रैकरिंग। ये हम जो भी संख्या दे रहेगा उसको x बराबर मानेंगे। ए से लेकर जेड तक कुछ भी आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो हम x माने हैं, तो x बराबर 0.3 के ऊपर रैकरिंग लिख रहे हैं, तो इससे समीकरण 1 लिख लीजिएगा। और इसका एक तरीका और है, जैसे 0.3 के ऊपर रैकरिंग है ना, तो हम किसी भी कितना भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे 0.333 इस यहाँ पर लिख लेंगे रैकरिंग, या तो 0.33 यहाँ पर लिख लेंगे रैकरिंग। इसका मतलब ये आता ही रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह का मेथड इसमें आएगा, कंसेप्ट इसको पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 होगा, अब जितना भी संख्या के ऊपर रैकरिंग है, एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो एक देके 1 0 यानी 10 से गुना करेंगे। यदि दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो एक देके 2 0 यानी 100 से गुना करेंगे। तो 3 संख्या के ऊपर रैकरिंग होगा तो एक देके 3 0 यानी 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। तो समीकरण एक ही है, 10 से गुना कीजिए तो x दोनों तरफ गुना करना है, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर रैकरिंग गुना 10, ये लिख लिए। अब जब ये लिख ले तो ये 10 और x गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, आप प्लस इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए एक मेथड यहाँ पर गुना का एक कॉन्सेप्ट है। यदि दशमलव वाला संख्या में हम गुना करते हैं तो अगर एक देखिए 1 0 यानी 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या के उस पर जाएगा। यहाँ पर क्या होता है 0.333, ये तो बहुत सारा 3 है ना, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये दशमलव जो यदि 10 से गुना करें तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, एक संख्या के ऊपर जंप करेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3.3 यानी 0 यहाँ पर होगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0.1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 3 आता रहेगा, तो उस 3 3 को हम क्या करेंगे रैकरिंग में बदल लेंगे। तो ये रैकरिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 3.3 के ऊपर रैकरिंग, ये समीकरण 2। बस इतना सा करना है। सबसे पहले मान लीजिएगा x बराबर 0.3 और जितना के ऊपर रैकरिंग होगा उतना एक देखिए उतना 0, एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है 1 0 यानी 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना कर लीजिएगा, 10 से गुना करने पर क्या होता है
ये दशमलव इस तरफ होता है, 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या उधर जाएगा, एक संख्या के उस पर जंप करेगा तो यहाँ पर 3, और फिर यहाँ पर ये आएगा, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिएगा। तो दशमलव जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3.3 के ऊपर फिर रैकरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको 3.3 के ऊपर रैकरिंग, समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 2 और 1 जो होता है तो यहाँ पर इसको घटाने होगा, तो लिख लीजिएगा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो 2 से 1 को घटाइए तो 10x बराबर 3.3 के ऊपर रैकरिंग, और वो है x बराबर 0.3 के ऊपर रैकरिंग, ये हो गया। अब इसको घटाइएगा, तो ये घटाइएगा तो ये 10x से 1x घट जाएगा तो 9x, अब बराबर देख लीजिए रैक दशमलव के बाद वाला संख्या दोनों सेम है, तो सेम सेम संख्या घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, और दशमलव में दशमलव 3 से 0 घटेगा तो 3, ये होगा, यानी 9x इज इक्वल टू 3.0। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू भी नहीं है तो x बराबर लिखेंगे 3/9, इसको काटेंगे तो 3 और ऊपर 1, यानी x बराबर आएगा 1/3। तो 1/3 ये 0.3 के ऊपर जो रैकरिंग होता है इसको p/q ये 1/3 है। इसको रैकरिंग साबित करने के लिए फिर 3 से 1 को भाग दे दीजिए, उतना ही आएगा। तो ये हो गया आप लोग का p/q का रूप, ये पहला वाला हो गया। तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हम p/q के रूप में लिखते हैं। सेम मेथड है, यहाँ पर क्या होता है 1 के ऊपर रैकरिंग है तो 10 से गुना किए, यहाँ पर 2 के ऊपर रैकरिंग है तो हम 100 से गुना करेंगे। इतना आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन है 1.23 के ऊपर रैकरिंग, तो इसको भी हम क्या करेंगे मानेंगे, तो माना कि x बराबर 1.23 के ऊपर रैकरिंग। दोनों इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, जो दो संख्या के ऊपर रैकरिंग होगा तो किस तरह से बनेगा, एक संख्या के ऊपर रैकरिंग होगा तो किस तरह से बनेगा। तो अगर ये दोनों अगर अच्छे से समझ में आया हो जाएगा तो आप जितना भी संख्या के ऊपर रैकरिंग हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1.23 के ऊपर रैकरिंग लिख लिए। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण एक में अब देखिए, एक देखिए दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है ना तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या के ऊपर रैकरिंग होगा तो 1000 से, 4 संख्या के ऊपर 10,000 से, जितना संख्या के ऊपर रैकरिंग एक देके उतना 0 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना कीजिए तो x इंटू 100, 100 दोनों तरफ लगेगा, x इंटू 100 इज इक्वल टू 1.23 रैकरिंग इंटू 100। अब देखिए जब 10 से गुना किए तो एक संख्या की इस पर जंप किया, आप 100 से गुना करेंगे तो दो संख्या की इस पर क्या करेगा, जंप करेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 100x इज इक्वल टू, अब दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो देख लीजिए 1.23 के ऊपर रैकरिंग है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1.23232323 डैश डैश लिख सकते हैं। डैश डैश ना लिखे यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2-3 जब बार बार ही आ रहा है तो यहाँ पर भी हम रैकरिंग दे सकते हैं, यहाँ 2.23 यहाँ पर भी रैकरिंग दे सकते हैं, कहीं पर भी रैकरिंग हम लोग दे सकते हैं क्योंकि 2-3 ही आ रहा है। तब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर भी दे सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, दशमलव अगर यहाँ पर है तो दो संख्या के इस पर आएगा, तो 1-2-3 दो संख्या के इस पर आएगा तो रैकरिंग तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, फिर 2-3 के ऊपर फिर रैकरिंग, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है तो हम दशमलव 100 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव दो संख्या की इस पर है क्योंकि 2 0 है, तो 123.23 के ऊपर फिर रैकरिंग इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण, इसको 2 मानना है। तो समीकरण जब 2 मान लिए, अब 2 से 1 को घटाना है, हमेशा 2 से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाइए तो 100x इज इक्वल टू 123.23 के ऊपर रैकरिंग, माइनस में हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.23 रैकरिंग, ये होगा। अब ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर लिखा तो ये क्या होता है 100x से 1x घट जाएगा तो 99x, ये हो गया। अब इसमें घटाना है, रैकरिंग खत्म, दशमलव के उस पर दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा, दशमलव, ये हो गया। 123 से घटेगा तो 122, ये हो गया। अब x बराबर मानना है तो 122, अब बट्टा में 99 इधर बट्टा में, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। अब ये कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, ये कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से रहेगा। तो x बराबर 122/99, तो इसका जो p/q का रूप है ये 122/99 होगा।
तो बहुत ही आसान था। दशमलव के बाद तुरंत ये रैकरिंग वाला संख्या है, तुरंत संख्या के बाद क्या है, रैकरिंग है। तो ये बहुत ही आसान है। 3 संख्या को तो 1000 से गुना कीजिए, 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग 100 से गुना किए। अब पहला वाला एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो हम 10 से गुना किए थे। अब देखते हैं दशमलव के बाद एक संख्या खाली है, फिर दूसरा संख्या में रैकरिंग है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखते हैं उसको बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 2.43 का ऊपर रैकरिंग। 2 दशमलव माना कि सबसे पहले माना कि x बराबर 2.43 के ऊपर ये रैकरिंग है, एक संख्या खाली है, अब केवल एक ही संख्या पर है, और दशमलव के बाद एक संख्या क्या है, खाली भी है। तो इसको हम मानेंगे, सबसे पहले ये तो मान लिए समीकरण 1, माना कि x बराबर 2.43 के ऊपर जो रैकरिंग है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, इस संख्या में ये जो दो संख्या है इसको देख लीजिएगा, दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या है ना, दोनों के ऊपर रैकरिंग है, यहाँ पर तुरंत बाद जो संख्या है इसके ऊपर भी रैकरिंग है। और यहाँ पर देख लीजिए दशमलव के बाद वाला संख्या में रैकरिंग नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला संख्या में रैकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में लाएंगे, इस तरह मेथड में लाएंगे तो दशमलव यहाँ पर आना चाहिए ना, तब ना संख्या के तुरंत बाद रैकरिंग होगा। तो दशमलव को एक संख्या के ऊपर एक संख्या जंप करेंगे, तो एक संख्या जंप करने के लिए किससे गुना करना होगा, तो 10 से, और 2 संख्या जंप करने के लिए 100 से। तो तुरंत रैकरिंग वाले संख्या के नज़दीक दशमलव को हमको लाना है। तब क्या कीजिएगा, समीकरण एक संख्या जंप कराना तो 10 से गुना कीजिएगा। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, अब 10 में गुना कीजिए तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 2.43 रैकरिंग इंटू 10। अब एक संख्या इधर गुना 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या इधर जंप करेगा, तो 10x इज इक्वल टू 24.3 के ऊपर रैकरिंग, ये होगा। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये वाला इस तरह से होगा ना, दशमलव के बाद दशमलव के तुरंत बाद वाले संख्या में क्या है, रैकरिंग हो गया। अब देख लीजिए एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है ना, तो हम फिर 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये वाला संख्या जिस तरह से बनाया है शुरू से फिर वही इसी तरह से बनेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 में 10 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 10x इंटू ऑलरेडी है, तो 10 इज इक्वल टू 24.3 के ऊपर रैकरिंग गुना 10। अब इसको गुना करेंगे तो 100x आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो एक संख्या इस पर जंप करेगा तो 243, और इस पर अगर जंप करके फिर 3 तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ख़त्म नहीं होगा तो 3 के ऊपर रैकरिंग हो जाएगा। ये समीकरण 3। अब 3 से 2 को घटाइएगा, अब ये नहीं जी 1 को घटा लिए, नहीं 3 से 2 को घटाइएगा, एक संख्या के बाद क्या होता है आगे बढ़ेगा, तो इससे पहले वाला जो समीकरण है उसको घटाना है। तो लिखिएगा समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाइए तो यहाँ पर 3 ये है, 100x इज इक्वल टू 243.3 के ऊपर रैकरिंग हो गया, और 10x इज इक्वल टू 24.3 के ऊपर रैकरिंग है। अब क्या कीजिएगा, इसको घटाइए तो माइनस यहाँ पर 90x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, रैकरिंग वाला सेम संख्या 0 दशमलव। अब 243 से 24 घटाइए, 13 से 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा 219, कितना हो जाएगा 219। अब x बराबर देख लीजिए क्या होता है, तो x बराबर 219 बट्टा यहाँ पर 90 गुना में, तो भागा में हो जाएगा 219। अब इसे ये कटेगा तो काट लीजिए, तो 3 से कट रहा 3 7 21 3 3 9 30 3 90, यानी x बराबर 73 बट्टा 30 आ रहा है, 73 बट्टा 30। तो ये होगा दूसरा वाला संख्या का ऐसे। कोई भी इस तरह से संख्या हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे, और दशमलव के बाद तुरंत संख्या के ऊपर रैकरिंग हो तो समीकरण 2 में ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए ये वाला ऐसे क्वेश्चन आता है 0.3432 के ऊपर रैकरिंग है,
और यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए दो संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं है और बाद वाला दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है। तो सेम यहाँ पर समीकरण एक मानेंगे, माना कि मान लेंगे, माना कि मान के फिर यहाँ पर क्या होता है, दशमलव को हम दो संख्या की इस पर, क्योंकि दशमलव के तुरंत बंद संख्या के ऊपर रैकरिंग होना चाहिए, तो संख्या दशमलव यहाँ पर आना चाहिए ना। तब दशमलव यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे, क्योंकि दो संख्या को जम कराना है तो 100 से गुना करेंगे। और 100 से गुना करने के बाद समीकरण 2 बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक संख्या के ऊपर जम करना था तो हम 10 से गुना किए, और दो संख्या के ऊपर जम कराना है तो हम 100 से गुना करेंगे। फिर जब समीकरण 2 बन जाएगा, फिर दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है, फिर समीकरण 2 में 100 से गुना करेंगे, क्योंकि दो संख्या के ऊपर रैकरिंग है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो हम 10 से गुना किए। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग सब्जेक्टिव तरीका से आप लोग, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरह से बनाइएगा, जो सब्जेक्टिव नंबर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो वीडियो इतना तक ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो इसे बाद वाले वीडियो में, यानी अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाएं। इस तरह से अगर सब्जेक्टिव मेथड बना के इसके बाद आंसर ला के टिक लगाएंगे तो बहुत ही आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ट्रिक से बताएंगे जो किस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको बनाना है। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।